today my topic of anatomy lecture is difference between the hepatic flexor and splenic flexor. हेपेटिक फ्लेक्सर को यूनानी में सनिया कबदी कहते हैं। से है नूम है, ये है सनिया कबदी, और स्प्लेनिक फ्लेक्सर को सनिया तहारी कहते हैं। तो पहला जो डिफरेंस है, इसको राइट कोलिक फ्लेक्सर कहते हैं। हेपेटिक फ्लेक्सर को राइट कोलिक फ्लेक्सर कहते हैं क्योंकि ये राइट साइड में होता है। ये असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन के बीच का मोड होता है जो कि राइट हाइपोकार्डियम में प्रेजेंट होता है। और इसको स्प्लेनिक फ्लेक्सर को जो है ये लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर कहते हैं क्योंकि द बेंडिंग टू द ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन इज नोन एज स्प्लेनिक फ्लेक्सर। क्योंकि ये लेफ्ट साइड में होता है इसलिए इसको लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर कहते हैं। तो ये बेंडिंग बिटवीन असेंडिंग कोलन एंड ट्रांसवर्स कोलन होता है। ये हेपेटिक फ्लेक्सर जो है ये असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन के बीच का मोड होता है। और ये स्प्लेनिक फ्लेक्सर जो होता है ये ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन के बीच का मोड होता है जो है। ये जो है हेपेटिक फ्लेक्सर इज रिलेटेड टू द लीवर। तो लीवर का जो इंफीरियर सरफेस होता है, ये हेपेटिक फ्लेक्सर जो है, इसका नाम हेपेटिक फ्लेक्सर इसलिए रखा गया है क्योंकि लीवर के इंफीरियर सरफेस को टच करता है और कोलिक इंप्रेशन बनाता है जो है। तो दिस फ्लेक्सर इज रिलेटेड टू द लीवर, सो दिस इज नोन एज हेपेटिक फ्लेक्सर। और ये जो है स्प्लेनिक फ्लेक्सर इज रिलेटेड टू द स्प्लीन। ये जो स्प्लेनिक फ्लेक्सर है ये स्प्लेन के इंफीरियर सरफेस को टच करता है और मतलब कोलिक इंप्रेशन बनाता है, इस वजह से इसको स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहते हैं। और फोर्थ जो है डिफरेंस है प्लेस्ड इंटीरियरली। हेपेटिक फ्लेक्सर जो है ये सामने की तरफ प्रेजेंट होता है। असेंडिंग कोलन जो है, मतलब असेंडिंग कोलन जो है जो ऐसे सामने की तरफ मुड़ता है जो है, फिर नीचे जाता है, फिर बाएं तरफ जाता है। ये इसका प्लेसमेंट जो है ये इंटीरियरली मतलब प्लेस रहता है। और जो स्प्लेनिक फ्लेक्सर होता है प्लेस्ड पोस्टीरियरली। तो ट्रांसवर्स कोलन जैसे आता है बाएं तरफ लेफ्ट हाइपोकार्डियम में, तो ऐसे पीछे की तरफ मुड़ता है जो है। तो दिस स्प्लेनिक फ्लेक्सर इज प्लेस्ड पोस्टीरियरली। ये आगे की तरफ प्लेस रहता है हेपेटिक फ्लेक्सर, और ये जो है स्प्लेनिक फ्लेक्सर पीछे की तरफ प्लेस रहता है। हेपेटिक फ्लेक्सर इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो इसका जो है मतलब डायरेक्शन फॉरवर्ड होता है और डाउनवर्ड होता है। और स्प्लेनिक फ्लेक्सर का ये दिस इज डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। स्प्लेनिक फ्लेक्सर पीछे की तरफ इसका डायरेक्शन होता है और नीचे की तरफ होता है। और ये जो है राइट हाइपोकार्डियम में प्रेजेंट होता है, राइट साइड प्रेजेंट होता है हेपेटिक फ्लेक्सर, और स्प्लेनिक फ्लेक्सर जो है लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। और इसके बीच में जो एंगल बनता है ये असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन के बीच में जो है 90 डिग्री का जो है एंगल बनता है, राइट एंगल। तो राइट एंगल पर जो है ये मोड होता है। और स्प्लेनिक फ्लेक्सर जो है ये एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो ये पीछे की तरफ जाता है स्प्लेनिक फ्लेक्सर, तो ये जो है 90 डिग्री से कम मतलब एंगल बनाता है जो है। और हेपेटिक फ्लेक्सर लाइज ऑन द राइट किडनी। तो ये हेपेटिक फ्लेक्सर राइट किडनी पर लाई करता है, और स्प्लेनिक फ्लेक्सर जो है ये स्प्लीन पर लाइज करता है, लाइज ऑन द स्प्लीन। और इसका लेवल देखा जाए अगर तो ये मतलब हेपेटिक फ्लेक्सर का लेवल जो है लोअर लेवल पे होता है और स्प्लेनिक फ्लेक्सर का लेवल जो है हायर लेवल पे होता है। ये मतलब लीवर के इंफीरियर सरफेस को टच करता है जो है, यानी कि 9th कॉस्टोकार्टिलेज जो ये हेपेटिक फ्लेक्सर होता है, ये 9th कॉस्टोकार्टिलेज के लेवल पे होता है। और हेपेटिक और स्प्लेनिक फ्लेक्सर जो है
ये ऊपर आता है, ये एच कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल पे होता है। तो ये नाइन्थ जो है नीचे होता है, तो इसलिए हेपेटिक फ्लेक्सर लाइज एट लोअर लेवल एंड स्प्लेनिक फ्लेक्सर लाइज एट हायर लेवल। और अगर वर्टिब्रल लेवल देखा जाए तो ये हेपेटिक फ्लेक्सर का वर्टिब्रल लेवल सेकंड नंबर वर्टिब्रा है, और स्प्लेनिक फ्लेक्सर का जो वर्टिब्रल लेवल है वो जो है T12 यानी कि ब्राह्मण थोरिसिक वर्टिब्रा है। और इसको जो ब्लड सप्लाई करती है ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की, मतलब जो राइट कोलिक आर्टरी होती है, ये राइट कोलिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इसको सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है, राइट कोलिक आर्टरी, और इसको लेफ्ट स्प्लेनिक फ्लेक्सर को लेफ्ट कोलिक आर्टरी सप्लाई करती है, जो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच होती है। अगर नर्व सप्लाई का कंपैरिजन किया जाए तो सिम्पैथेटिक नर्व जो है इसको T11, T12 और L1, ये सिम्पैथेटिक नर्व 11 थोरेसिक और 12 थोरेसिक और फर्स्ट नंबर स्पाइनल नर्व सप्लाई करती है जैसे सिम्पैथेटिक नर्व। और पैरासिम्पैथेटिक में ये वैगस नर्व सप्लाई करती है हेपेटिक फ्लेक्सर को। अगर इसको स्प्लेनिक फ्लेक्सर देखा जाए तो ये इसको नर्व सप्लाई सिम्पैथेटिक नर्व फर्स्ट नंबर स्पाइनल नर्व और सेकंड नंबर स्पाइनल नर्व सप्लाई करती है। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो S2, S3 और S4, यानी पैरासिम्पैथेटिक में जो है ये सेकंड सैक्रल, थर्ड सैक्रल और फोर्थ सैक्रल जो है स्पाइनल नर्व ऐसे पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई करती है, और सिम्पैथेटिक नर्व जो है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर सप्लाई करती है। और उसके बाद में यहाँ पर देयर इज नो अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंट, तो यहाँ पर कोई लिगामेंट का अटैचमेंट नहीं होता है, लेकिन स्प्लेनिक फ्लेक्सर पर देयर इज अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंट, फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट अटैच होता है यहाँ पर। इन दिस वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।